हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। आपके माइंड में जो भी पर्सन है, जिसको भी आप माइंड में रख के रीडिंग देख रहे हैं, जिसके साथ भी आपकी पार्टनरशिप है, उस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर क्या होगा। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में और आप दोनों की सिचुएशन में जो भी सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। पर्सन इन योर माइंड, व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। सेल्फ इंडल्जेंस, ये आजकल बड़ा आ रहा है जब भी मैं ये डेक निकाल रही हूँ। सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू, टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ एप्रिसिएशन। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। सनग्लासेस, वॉचिंग, परसेप्शन, लुकिंग, स्टॉकिंग, मिरर, द गोल्डन मिरर, नार्सिसिस्ट, लव बॉम्बिंग, सेल्फ एब्जॉर्ब, वन साइडेड। आपने क्या कह दिया इनको ऐसा पिछली दफ़ा में या लास्ट टाइम, या क्या बोल दिया आपने। काफ़ी दुखी आत्मा लग रहे हैं ये। अपने आप को फिक्स कर रहे हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। एक तो ये यकीन दिलाना कि मैं अच्छा हूँ या मैं अच्छी हूँ, जेंडर आप अपने हिसाब से ले लें। मुझे कुछ चीज़ों को फिक्स करने की ज़रूरत है, मैं अपने शैडो वर्क पे काम करूँ, मैं अपनी नेगेटिविटी को निकालूं। मुझे शायद बहुत सारे लोग अगर ये बात कहते हैं तो सब गलत नहीं हो सकते। मुझे शायद बहुत ही ज़्यादा आदत हो गई है सेल्फ़ एप्रिसिएशन की या एप्रिसिएशन की। मुझे अगर एप्रिसिएशन ना मिले, मुझे अगर वैलिडेशन ना मिले, तो शायद मेरा आगे चलना मुश्किल है। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। इनके नेक्स्ट एक्शन में ये तो बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपने इनको कुछ भी ऐसी बात कही है, या कुछ आपने इनको इनकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड कोई ऐसी बात की है, तो ये अपने ऊपर काम कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, और ये एक बेटर वर्जन में अपने आप को लेकर आना चाहते हैं। और बेटर वर्जन में इनको इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल हो रहा है कि अब मैं भी जो हूँ ना, वो ज़्यादा अपने आप को डोरमैट फील ना कराऊँ, मैं अपने आप को डोरमैट ट्रीट ना कराऊँ। मुझे भी बहुत सारे लोगों के सामने अपनी वर्थ रखनी चाहिए, उनको ये बावर कराना चाहिए कि मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, मेरी वैल्यू करो, और बस तुम लोग के पास अवेलेबल हूँ तो इसलिए तुम लोग कदर नहीं करते। चाहे फैमिली हो, काम हो, दूसरे लोग हों, या आप ही क्यों ना हो। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, ताकि इनको अपना आप सबसे पहले वैल्यूएबल लगे, और ये अपने ही अंदर अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर आ सकें। इन सारे प्रोसेस के बाद बहुत हेविली तो ये आपको चेक कर रहे हैं, ताकि आप इनका नोटिस कर रहे हैं, आप इनकी तब्दीलियों को नोटिस कर रहे हैं, आप इनके चेंज को नोटिस कर रहे हैं। ये आपको बहुत क्लोजली ऑब्ज़र्व करते हैं। हो सकता है इनके पास कोई मर्क्यूरी शेड्स हों, आप लोग वाकिफ़ ही होंगे मर्क्यूरी शेड से। उसमें वो ऊपर एक शील्ड होती है जिसमें देखने वाला ही नज़र आ रहा होता है, जो जिसने पहने हुए होते हैं उसका कोई विजन नज़र नहीं आ रहा होता। जबकि बाकी नॉर्मली अगर आप शेड्स और ग्लासेस पहने तो उसमें फिर भी थोड़ी बहुत आंखें नज़र आती हैं, लेकिन मर्क्यूरी में तो पूरा का पूरा सामने वाला ही रिफ्लेक्ट होता है। अब तो ये वाले शेड्स फैशन में नहीं हैं। अब तो बहुत ही छोटे छोटे से या बहुत ही भाड़ जैसे ऐसे पता नहीं कैसे कैसे चश्मे चल रहे हैं। बट हो सकता है, क्योंकि इससे ये पता चल रहा है कि इन्होंने कोई ऐसी चीज़ अपने ऊपर ऑप्ट की हुई है जिससे देखने ही वाले को पता चले कि वो क्या देख रहा है, ये किसके ऊपर नज़र रखे हुए, ये किसको देख रहे हैं, इनकी क्या सोच है, इनका क्या नज़रिया है, वो नज़र ना आए। तो इनके इस तरह की चीज़ों में प्लस सेल्फ एब्जॉर्ब, ये हैं नार्सिसिस्ट। शायद आपने लिटरली इनको पास्ट ईयर्स में ये बात कही होगी कि तुमको जो है वो, जस्ट अ सेकेंड, कि तुमको जो है वो सिर्फ अपना वजूद नज़र आता है, तुम्हें और कुछ नहीं पता चलता, तुम्हें तो सिर्फ अपनी फ़िक्र होती है। एक बात, आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा ये बात सोचते हैं
कि जैसे मैं ये सब चीज़ ना वन साइडेड थी, मेरी ही तरफ से सब कुछ था, और मुझे अप्रिसिएशन की तो बहुत ज़्यादा आदत है, लेकिन उसके बावजूद मैंने इनपुट ज़्यादा दिया है। अब शायद अगर आप हैं साथ में या नहीं हैं साथ में, या आपने इनको एक रियलिटी चेक टाइम दिया है कि तुम देखो ज़रा, तो उसमें इनको ये फ़ील होता होगा कि यार जब से इसने मुझे नज़ारा करवाया है, जब से इसने मुझे आईना करवाया है, तो वाकई मुझे एहसास हो रहा है कि उसकी तरफ से इनपुट ज़रा ज़्यादा था और मेरी तरफ से इनपुट ज़रा कम था। मैं शायद अपने में ही इतना ज़्यादा मगन रहता हूँ कि मुझको पता नहीं चलता कि मेरा कंपेनियन अपने इस रिलेशनशिप में कितना मुझसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक बात। दूसरा ये कि कलेक्टिवली सोशल लेवल पे, फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से, या रिलेशनशिप के अंदर, क्योंकि देखिए अगर ये अपने आप को हील कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हीलिंग का कार्ड है। इसका मतलब इनके नेक्स्ट एक्शन में ये है कि ये अपने आप को पहले ठीक कर लें। अगर ये बहुत ज़्यादा अपसेट और डिप्रेशन में रहते हैं तो ये उसको फिक्स कर लें। ये अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट में रहते हैं तो उन टॉक्सिक लोगों से अपने आप को बचा लें। अगर इनको अननेसेसरीली कुछ आदतें हैं, कुछ लतें लगी हुई हैं, तो ये उनसे निकल आएँ। और प्लस अगर अब ये आपके पास हों या आपके पास आएँ या आपके पास रिलेशनशिप को एक्सपैंड करें, प्रोग्रेशन में लाएँ, तो ये उसको एब्यूज़िव ना बनाएं। उसके अंदर इनकी कोशिश ये हो कि ये उसके अंदर बेहतरी लाने की कोशिश करें। अब शायद ताने बाने कम हो, बातें सुनाना एक दूसरे को कम हो, ब्लेम गेम एक दूसरे के लिए कम हो। ये वाली चीज़ें जो है ना वो बहुत क्लियरली जिसको कहना चाहिए ना वो नज़र आ रही हैं। तो व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू? अभी तक तो फ़िलहाल ये वाले मामलात हैं, और थोड़ा सा चेक करते हैं। मैं थोड़े से आज बोल्ड डेक्स निकालती हूँ। अगर इसके इमेजेस अगर सही हुए तो वेल एंड गुड, वरना मैं इस डेक को हाइड कर देती हूँ। आपको मालूम है ये काफ़ी बोल्ड इमेजेस इसमें होते हैं। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू? व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू? What will be their next action for you? What will be their next action for you? Love language affirmation. Loving words hold great power. They will say something good, something positive, जिसको सुन के आपको भी खुशी होगी, इनको कहते हुए खुशी होगी, और वो एक कंफर्मेशन होगी कि मैं मानता हूँ इन बातों को, मैं जानता हूँ इन बातों को, और मैं अपनी बात पर कायम हूँ, क्योंकि ये जो बातें मैं कह रहा हूँ ये अपने अंदर बहुत असर रखती हैं। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन. Expect a heart-to-heart conversation. This person will talk to you and this person will speak their heart out. पूरी दिल की बात करेंगे आपसे ये, और जो भी ईमानदारी से जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं, ये पूरी दिल की बात आपको बोल देंगे, चाहे वो बौड़ंग लगे, चाहे वो बावली लगे, चाहे वो बोंगी लगे, लेकिन ये आपसे ओपन कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं। ये उनके नेक्स्ट एक्शन में नज़र आ रहा है, ठीक है। लेट गो ऑफ द पास्ट, दैट मीन्स कि ये कन्विंस करना चाह रहे हैं, जो एब्यूजिव रिलेशनशिप की बात थी, क्लियर एनर्जी टू अलाउ मोर लव इन योर लाइफ। आप हैं थोड़े से रूठे पूठे इनसे, ये आपको मनाना चाहते हैं, आपको एक तरीके से आप समझ लीजिए कि उनकी तरफ से ये चैनल्ड मैसेज है कि यार माजी में जो भी हुआ, गलतियाँ सबसे होती हैं, तुम मुझसे भी हुई, तुमसे भी हुई होंगी, लेट गो करो, माजी की बातों को भूल जाओ। ये इनके नेक्स्ट एक्शन में बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। अच्छा, हॉलीडे, मे बी enjoy a chance of scenery to spice up your love life. Picnic, beach, vacation, alone time. शायद ये आपसे कहें कि कहीं चल रहे हो, कहीं चल रही हो, थोड़ा सा कहीं चलें, घूम कर आएँ, घूम कर आते हैं, थोड़ा सा टाइम निकालते हैं एक दूसरे के लिए और ज़रा घूम कर आते हैं। इट्स अ गुड साइन, इट्स नथिंग बैड। चलिए टैरो से चेक करते हैं, व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा? व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू? व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू?
चलिए जनाब, व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू? Eight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, and Six of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Nine of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Ace of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, and the Devil. Okay. देखिए ये एडिक्टेड हैं आपसे, इसमें कोई शक नहीं है, ये एडिक्टेड हैं। दूसरा इनके नेक्स्ट एक्शन में ऐसा लग रहा है कि जैसे ये किसी सफोकेटेड और ट्रैप्ड माइंडसेट से निकलेंगे और इनको बहुत स्ट्रांगली ये फील होगा कि नाउ इट्स माय टर्न, अब मेरी बारी है कि मैं आगे बढ़ के जो है ना वो कुछ कंट्रीब्यूट करूँ। ये पर्सन आपको बहुत लाइमलाइट में बहुत ही ज़्यादा हाई पेडेस्ट्रन पे देखते हैं। इनको लगता है कि यू आर टू मच फॉर एनीबडी। आपका स्टाइल, आपका लाइफ स्टाइल, आपका ऑरा, आपकी पर्सनैलिटी, आपका सेल्फ सफिशेंट होना, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका ट्रेंडी होना, अगर ये सेल्फ इंडल्जेंस पर हैं तो इनको बहुत स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि इनको आपके स्टैंडर्ड पे आना है। आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत ज़्यादा फैंसी और बहुत एक्सपेंसिव हैं, बट एटलीस्ट एज अ इंडिविजुअल यू आर डिफरेंट, और आपकी बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटी की बातें हैं जो आपको बहुत सारे दूसरे लोगों से यूनिक बनाती हैं। तो इनके नेक्स्ट एक्शन में ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आप की तरह की फ्रीडम को लेकर ना कोई डिसीजन बनाएंगे कि द वे यू आर, जैसे आपका सोचने का तरीका है, क्योंकि यहाँ परसेप्शन की भी बात आई है, अपने आप के ऊपर काम करने की भी बात आई, तो मे बी ये अपने आप को जब आपसे कंपेयर करते हैं तो इनको ऐसा लगता होगा कि देयर आर डिफरेंसेस, देयर आर पर्सनैलिटी क्लैशेस, तो मुझको अपने इस ट्रैप्ड माइंडसेट से ज़रूरी है कि मैं इस अपने ट्रैप्ड माइंडसेट से निकलूं, मैं वो फ़ैसले करूं जो मैंने इसको करते हुए देखे हैं। एक आज़ाद परिंदे वाली बात ना, कि बिल्कुल आज़ादी की तरह अपने हिसाब से, इसी वजह से शायद इनकी ख्वाहिश है कि ये आपको हॉलीडे तक ऑफ़र करें, क्योंकि इनको ये पता है कि आप इतने बोल्ड हैं कि अगर ये आपको हॉलीडे ऑफ़र करेंगे तो मे बी आप भी कुछ ऐसे हालात बनाकर हॉलीडे पे जा सकते हैं, आप अपने लिए भी कुछ सोच सकते हैं, बट इट्स अ मैटर ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये आपको कमिंग डेज में ज़रूर आपको कहेंगे कि तुम्हारे पास भी टाइम है, मेरे पास भी टाइम है, लेट्स मीट। ये एक बात। दूसरा, अगर मैं देखूं यहाँ पर क्लैरिटी है, ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको अब समझ में आ रहा है कि आप क्या हैं, आपकी कितनी वैल्यू है, आप अगर किसी के साथ हों तो आप कैसे पर्सन हैं, आप किसी के साथ ना हो तो देखने वाले को ख्वाहिश होती है कि वो आपके साथ जुड़ जाए। एंड ये आपसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हैं और ऑब्सेस्ड नज़र आ रहे हैं। यानी होगा कि इस इंसान को बहुत सारे लोग कहते होंगे कि तुम सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, तुम्हें सिर्फ अपनी फ़िक्र होती है, तुम्हें सिर्फ अपना वजूद नज़र आता है, तुम्हें और कोई नहीं नज़र आता, लेकिन आप इनके लिए वाहिद ऐसे हैं जहाँ ये स्टेटमेंट एटलीस्ट इस पर्सन के लिए चेंज होती है। और ये बहुत बड़ी बात है कि ये इंसान आउट ऑफ नोवेयर अपने अंदर इतनी बड़ी चीज़ की तब्दीली लाके कोई फ़ैसला कर रहा है कि इसको पता चल रहा है कि मैं जो ना, अब अगर आहिस्ता आहिस्ता मैंने आगे बढ़ने की कोशिश, देखिए टच मी नॉट, ये जो टच मी नॉट का जो फ्लावर होता है वो उस तलवार के आसपास घूम रहे जिसका इन्होंने फ़ैसला बनाया है, और ये बिल्कुल राइट 9 ऑफ पेंटिकल्स के बराबर में, कि जैसे आपके जो पर्सनालिटी के नॉर्म्स हैं, जो उसूल और क़वानीन है आपकी, कि आपके साथ किसी को अगर होना हो तो उसको कैसा होना चाहिए, उसमें शायद आप बिल्कुल क्लियर हैं। और इसी वजह से ये इंसान डिप्रेसिव थाट्स से निकल रहा है, सफोकेटेड एनवायरनमेंट से निकल रहा है, अपने लिए कुछ सोच रहा है, और इसको बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि उसने तो जितनी चीज़ें मुझे दी थी वो देखो एज़ इट इज़ वहीं की वहीं अपनी जगह खड़ी हुई हैं, अब मैं इस पेंडुलम को इस तरफ लेकर आऊँ और ख़ुद अपने हाथ से चीज़ों को ना उसकी तरफ आगे बढ़ाऊँ। ऑल्दो वो बिल्कुल सफिशेंट है, उसको मेरे इन पेंटिकल्स की, इन तवज्जो की, इस टाइम की, इस कंपनी की, इस ऑफ़र की कोई ज़रूरत नहीं, बट मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि ये आपके लिए कोई बहुत ही एडिक्टिव डिसीजन बनाने वाले हैं। लेट्स सी कि यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स किस कॉन्टेक्स्ट में आया है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये कंजूस रहे हैं माजी में, कंजूस भी रहे हैं प्लस रिज़र्व रहे हैं।
बहुत मर मर के, बहुत सोच सोच के, बड़ा घसीट घसीट के अपनी फीलिंग्स बताना, अपनी बातों को बताना, आपके बारे में कुछ कहना, ऐसा बोलना कि भाई चलो चलो अच्छा ठीक है, अब तुम्हें चाहिए चलो ये ले लो। तो ये अब उस एंगल से निकलना चाह रहे हैं, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स वाले पर्सन को, जो कि खुद ही इतना सेल्फ सफिशिएंट हो, उसके सामने इतना कंगला फकट्टा बन के बैठना, और इनको किसी बात पर ना, कभी पास्ट में हो सकता है, लेट गो ऑफ पास्ट था, हो सकता है कभी माजी में आपने बड़ी मुश्किल सिचुएशन में इनसे कुछ डिमांड किया हो, कुछ मांगा हो, और आपको इनसे बहुत होप रही हो कि ये मतलब इनका क्या जाएगा अगर ये आपको कुछ दे देंगे तो। लेकिन पता नहीं, होता है ना कुछ लोगों का हौसला खींच लेता है अल्लाह, पार्टनर होते हुए, लवर होते हुए, रिलेशनशिप में होते हुए, इन्होंने शायद वहाँ पर कुछ डैशपन दिखाया और आपको बड़ी इनके ऊपर हैरानगी हुई, एंड नाउ योर पोजिशन इज़ टोटली चेंज। तो अब इनको ये होता है ऊँट के मुंह में ज़ीरा देने वाली बात। तो ये इनको अब फील होता होगा कि यार मैंने क्या हरकत की, मैंने मतलब बिल्कुल चैपटा हरकत की है मैंने। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स की, ये शायद बहुत मटीरियलिस्टिक रहे हैं पास्ट में, और अब ये आपके साथ किसी कोलैबोरेशन में आना चाहते हैं, ये किसी ना किसी तरीके से आपके साथ वर्किंग टर्म्स में आना चाहते हैं, ताकि ये वो चीज़ को फुलफ़िल कर सकें जो इनसे पास्ट में गलत हुई है। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, सी दे वॉन्ट टू ट्रीट यू द वे यू आर। ये विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स ये चाहते हैं कि ये आपको बताएं कि इनको आपसे किस लेवल की, यानी आप देखें कैसे शिफ्ट हुई हैं चीज़ें। आपने वाकई भाई आपने एक लेसन दिया इनको, सेल्फ वर्थ का वैल्यू क्या होती है, और कैसे अपने आप को कैरी करते हैं, कैसे अपना वो बावर करवाते हैं, यू हैव गिवन देम अ वेरी गुड लेसन। 9 ऑफ पेंटिकल्स से दिस पर्सन इज़ डाइंग कि ये आपके साथ कोलैबोरेट करे, मिले, आपको अपनी लाइफ में लेकर आए, एंड दे वांट यू टू बी योर लवर, वेरी वेरी क्लियर। एस ऑफ सोर्ड्स, ये डिसीजन किस चीज़ का है ज़रा क्लियरली बताइए। दे वांट टू फिक्स द थिंग्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, इनको लिटरली माजी की बहुत सी चीज़ें फिक्स करनी है। देखिए पेंटिकल 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 पेंटिकल, सिर्फ पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स है। ये पर्सन बहुत मटीरियलिस्टिक है, दुनियावी अर्दी मैटर्स को ये बहुत वैल्यू करता है, और उसी में शायद इसने आपको भी डील किया, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट एरिया था। जब अब क्या कर सकते हैं, अब किया है तो किया है। नाउ दिस पर्सन इज़ थिंकिंग डीपली, और ये आपके साथ चीज़ों को फिक्स करना चाहता है। डेविल कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, डेविल का कार्ड किस कॉन्टेक्स्ट में, 8 ऑफ कप्स। आई थिंक इस पर्सन ने ये सेंस कर लिया है कि अब आप नहीं रुकने वाले, इससे पहले कि आप मूव ऑन करें, और शायद आप मूव ऑन कर भी चुके हैं कितनी हद तक, लेकिन ये इंसान खुद भी इस माइंडसेट से, इस एनर्जी से निकलना चाहता है, और ये इंसान बहुत शिद्दत से इस बात के बारे में सोच रहा है कि इससे पहले कि आप परमानेंटली निकल जाएं, चले जाएं, छोड़ दें, आगे बढ़ जाएं, मूव ऑन कर जाएं, इससे पहले कि ये आपको किसी ना किसी तरीके से कोई चीज़, ये इंसान आपको ऐसी ऑफ़र कर दे, लुक एट दिस की, कि फ़ौरन से ना आप रुक जाएं। जस्ट लुक एट इट, इट्स वेरी क्लियर। ठीक है जनाब, तो व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, दिस विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि अच्छा ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो जनाब आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं कंफर्म करने के लिए। डिटेल्स और कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आपको सिंगल क्वेश्चन पूछना हो तो सिंगल क्वेश्चन, डिटेल सेशन चाहिए हो तो डिटेल सेशन, और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।